हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नित्य पाठशाला। आज हम ईआर मॉडल के कंपोनेंट का ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ईआर मॉडल के बारे में बताया था और ईआर डायग्राम के कुछ पॉइंट क्लियर थे। तो आज की वीडियो में हम एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें एंटिटी की, तो इट मे बी एन ऑब्जेक्ट विद फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच मीन्स कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे कि पर्सन, कार, हाउस, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, ये कुछ भी हो सकता है। या तो फिर कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस, जैसे कि कंपनी हो, जॉब हो या कोई यूनिवर्सिटी का कोर्स हो। ये सारी ही चीज़ें हमारी एंटिटी के अंदर आती हैं। इस एंटिटी के अंदर ही एक एंटिटी सेट होता है, जिसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एंटिटीज, विच मीन्स अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है, ये एक एंटिटी का टाइप है। अगर मल्टीपल स्टूडेंट एक साथ कंबाइन हो जाए, यानी कि अपना एक सेट बन जाए, तो उसको हम एंटिटी सेट बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंटिटी के टाइप्स की। तो एंटिटी दो टाइप की होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। अब इन दोनों को वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी। ऐसी एंटिटी जो किसी भी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड ना करे, उसको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोलते हैं। ये प्राइमरी की होती है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वीक एंटिटी की बात करें तो ये दूसरी एंटिटी पर डिपेंड कर सकती है। मतलब कि वीक एंटिटी होती है वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड करती है। वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय है, उसके डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब कि पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस, ये सारे एम्प्लॉय के डिपेंडेंट हैं। कोई भी कंपनी का डेटा है, उसके अंदर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन फीड है, तो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन के साथ उसके डिपेंडेंट की इन्फॉर्मेशन भी फीड होगी, जिसमें कि पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस सब इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉय ही ना रहे तो इनकी इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं होता, विच मीन्स कि एम्प्लॉय के ऊपर ये जो है ये डिपेंड कर रहे हैं। तो इसमें एम्प्लॉय जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगा और डिपेंडेंट जो होगा वो वीक एंटिटी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? द एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। मतलब कि जितनी भी हमारे पास एंटिटी हमने ऊपर पढ़ी, जैसे कि पर्सन, कार, हाउस, एम्प्लॉय, ये सारी एंटिटीज, इनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो हमारी एट्रीब्यूट कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने स्टूडेंट का। स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो इनके एट्रीब्यूट क्या होंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी? कैरेक्टरिस्टिक कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, चाहे एट्रीब्यूट कह लो, बात एक ही होती है। तो इसके एट्रीब्यूट होंगे आईडी, एज, फोन नंबर, नेम। ये सारी हमारी स्टूडेंट की एट्रीब्यूट में, ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट में इंक्लूड हो जाते हैं। ये फिगर है, इसमें हमारा स्टूडेंट एंटिटी है और ये सारे इसके एट्रीब्यूट है। मैंने इसको अलग अलग एलिप्स में क्यों बताया है, ये हम आगे आने वाले पॉइंट्स में कवर करते हैं, तो आपको ये डायग्राम अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट के टाइप्स की। तो हमारा एट्रीब्यूट 4 टाइप में डिवाइड होता है: की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। अब वन बाय वन का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है हमारा की एट्रीब्यूट। इट रिप्रेजेंट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी। हमारा जो भी एंटिटी है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक को की एट्रीब्यूट डिफाइन करता है। इसको हम प्राइमरी की से रिप्रेजेंट करते हैं, इलिप्स विद द टेक्स्ट अंडरलाइंड। ये हमारा की एट्रीब्यूट होता है। की एट्रीब्यूट का आसान भाषा में समझें, हमारे पास ये जो स्टूडेंट का डेटा था, इसमें नेम बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन हो सकते हैं, एज भी कॉमन हो सकती है, फ़ोन नंबर भी कॉमन हो सकता है। तो अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल्स देखनी है तो वो उसकी आईडी से ही डिफाइन हो सकती है। तो इसलिए आईडी हमारी प्राइमरी की को डिफाइन करती है और की एट्रीब्यूट कहलाती है। हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, कंपोजिट एट्रीब्यूट की। इसके नाम से पता चल रहा है कंपोजिट, विच मीन्स कि ये एट्रीब्यूट का कंपोजिशन होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलिप्स कनेक्टेड विद अनदर इलिप्स। ये हमारा एग्जांपल में शो हो रहा है। जैसे कि स्टूडेंट है, उसका नेम है। अब नेम में फर्स्ट नेम भी होता है, मिडिल नेम भी होता है, लास्ट नेम भी होता है। तो नेम जो होता है इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है या फिर कंपोजिशन होता है। तो इसी को हम कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। या तो हमने एड्रेस का एग्जांपल ले लिया। जब हम एड्रेस को डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रीट, स्टेट, सिटी, कंट्री सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू हो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाता है। इसको हम डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल है फ़ोन नंबर। आपने देखा होगा स्टूडेंट का डेटा है, उसके अंदर या फिर सपोज कर लो कि हम कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम हमने अपना एक नंबर डाल दिया, तो उसमें ऑप्शन आता है अल्टरनेट फ़ोन नंबर का। हमारे फ़ोन नंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए इसके अलग अलग फील्ड भी होती हैं। इसलिए हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में फ़ोन नंबर को रिप्रेजेंट करा है। फोर्थ पॉइंट इज द ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट, मतलब कि ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं पता, लेकिन वो दूसरी वैल्यू से डिफाइन हो जाए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश्ड इलिप्स से, डैश्ड ओवल से। जैसे एग्जांपल लिया है हमने एज का। एज हमारी, अगर हमें डीओबी पता है किसी भी स्टूडेंट की, तो उसकी एज को हम उसकी डीओबी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारी एज है वो डीओबी से ड्राइव हो रही है, इसलिए हम इसको ड्राइव एट्रीब्यूट बोलते हैं। लास्ट है इसका टाइप रिलेशनशिप। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एंटिटीज। रिलेशनशिप का काम क्या होता है कि जो हमारी एंटिटीज होती हैं ये उनके बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है।
रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट हम डायमंड या रोम्बस के सिंबल से करते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो टीचर टीचर्स स्टूडेंट, तो टीचर एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि टीचर उस स्टूडेंट को पढ़ाता है, यानी टीचर्स इसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो इसको हमने डायमंड या रोम्बस से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो ये सिंगल लाइन है ये इसकी कनेक्शन को शो करती हैं। अब रिलेशनशिप के टाइप की बात करते हैं, तो रिलेशनशिप के 4 टाइप होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। जैसे कि पहला है 1 to 1। इसमें क्या होता है, ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप, विच एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से 1 to 1 रिलेटेड होगा। जैसे कि फीमेल मैरिड टू मेल, एक फीमेल है तो उन्हें एक मेल से शादी करी है, तो 1 to 1 रिलेशनशिप हो गया, दोनों साइड पे 1 to 1 है। 1 to many का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड पे एक एंटिटी हो और राइट साइड पे मल्टीपल एंटिटी हो, तो 1 to many रिलेशनशिप होता है। इंस्टेंस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एंटिटी एंड मोर देन वन इंस्टेंस ऑन द राइट साइड ऑफ द एंटिटी एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप इज कॉल्ड द 1 to many रिलेशनशिप। एग्जाम्पल देखते हैं, साइंटिस्ट इन्वेंट्स इन्वेंशन, विच मीन्स कि एक साइंटिस्ट है और वो मल्टीपल इन्वेंशन करता है। थर्ड पॉइंट है इसका मैनी टू वन रिलेशनशिप, विच लेफ्ट साइड पर मल्टीपल एंटिटीज होंगे और राइट साइड पर सिंगल एक एंटिटी होगा। एग्जाम्पल हमने लिया स्टूडेंट एनरोल कोर्स, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स को एनरोल कर रखा है। कोर्स एक है, सपोज दैट कि हमने बीएससी का कोर्स ले लिया, तो एक बीएससी का कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट ने एनरोल कर रखा है, तो ये मैनी टू वन रिलेशनशिप में आ गया। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की बात करें तो एम्प्लॉय असाइंड प्रोजेक्ट, कि मल्टीपल एम्प्लॉय हैं, वो एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उनको मल्टीपल प्रोजेक्ट में असाइन किया जा सकता है, या फिर वो मल्टीपल प्रोजेक्ट में असाइन होते हैं, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन कांस्टेंट क्या होता है। इट इज अप्लाइड ऑन द एंटिटी पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप सेट। इसका मतलब कि जो भी हमारे पास रिलेशनशिप के सेट हैं उनमें कौन कौन सी एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है, ये उसके ऊपर अप्लाइड होता है। पार्टिसिपेशन कांस्टेंट 2 टाइप का होता है, टोटल पार्टिसिपेशन एंड द पार्शियल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन इज दैट ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप, विच मीन्स कि जो भी एंटिटी हमारे पास अवेलेबल है प्रत्येक दूसरी एंटिटी के साथ एक रिलेशनशिप सेटअप करेगी, तो ये कंडीशन हमारी टोटल पार्टिसिपेशन के अंदर आती है। इसको शो हम डबल लाइन से करते हैं, जैसे कि सपोज दैट हमने मैनी टू वन वाले का एग्जांपल ले लिया। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, अब हमने इसी को डबल लाइन से शो कर दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सारे स्टूडेंटों ने कोर्स के अंदर एनरोल कर रखा है। सेकंड बात करें पार्शियल पार्टिसिपेशन की, द एंटिटी इन द एंटिटी सेट में और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। वो एंटिटी जो हमारे पास एंटिटी सेट में अवेलेबल है उसमें से कुछ एंटिटी ऐसी होती हैं जो कि रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो वो पार्शियल पार्टिसिपेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सेट का रिप्रेजेंटेशन करा है, ये कुछ हमारे पास एंटिटीज़ हैं, हमने स्टूडेंट की एंटिटीज़ ले ली, इनका रिलेशनशिप बताना है कोर्स के साथ में, तो ये मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि S2 वाले ने कोर्स 1 में एनरोल कर रखा है, S1 वाले ने कोर्स 2 में एनरोल कर रखा है। अब हम बात करें तो C4 वाले की, ये ऐसा कोर्स है जिसके अंदर किसी भी स्टूडेंट ने एनरोल नहीं कर रखा, विच मीन्स कि C4 जो है वो पार्शियल पार्टिसिपेशन की कैटेगरी में आता है। तो आज हमने ER मॉडल का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है, और ये जो सेट रिप्रेजेंटेशन है इसको हम ये हमारे पास जो रिलेशनशिप के टाइप्स थे इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।